नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले आपको दिखाएंगे प्रदेश के 25 बड़ी खबरें। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल वेबसाइट का ट्विटर अकाउंट हैक हो चुका है। हैकर ने कोविड-19 रिलीफ फंड के लिए डोनेशन में बिटकॉइन की मांग की थी। हालांकि तुरंत ही बाद उसको ट्वीट डिलीट कर दिया गया। प्रधानमंत्री की पर्सनल वेबसाइट से ट्विटर अकाउंट पर क्रिप्टो करेंसी से जुड़े ट्विटर वहां पर किए गए और ट्विटर अकाउंट पर एक मैसेज भी लिखा गया था। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि कोविड-19 के लिए बनाए गए पीएम मोदी रिलीफ फंड में डोनेट करें। हैकर ने बिटकॉइंस की भी मांग की। संसद के मानसून सत्र में प्रश्नकाल हटाने से विपक्ष लाल सरकार पर महामारी के बहाने लोकतंत्र को चलने के आरोप लगा है। 14 सितंबर से 2 पालियों में चलेगा संसद। यूपी में कोरोना का कहर रफ्तार के साथ बढ़ता हुआ। बीते 24 घंटे में 5,716 नए केसेज आए सामने। 56,000 से ज्यादा एक्टिव केस। वृंदावन में विदेशी युवती से दरिंदगी। पाकिस्तानी शख्स ने घर में घुसकर बना हवस का शिकार। पुलिस ने केस दर्ज किया, गिरफ्तार किया। आगरा में स्टेट लेवल बैडमिंटन खिलाड़ी से छेड़खानी। विरोध करने पर भाई को भी पीटा। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बदायूं में थाने के अंदर से फरार हुआ 10,000 का इनामी बदमाश। कुछ घंटे पहले हुई थी गिरफ्तारी। साथ ही एसएसपी ने सिपाही को किया सस्पेंड, केस दर्ज करने के आदेश। राम मंदिर के नक्शे पर अयोध्या विकास प्राधिकरण की लगी मुहर। 70 एकड़ में हो रहे विकास कार्यों पर प्राधिकरण ने मुहर लगाई। अयोध्या राम मंदिर नक्शा पास होने के लिए ट्रस्ट को डेवलपमेंट शुल्क भी जमा करना होगा। 2,11,33,184 रुपए जमा करने होंगे। वहीं लेबर सेस के रूप में 15,363 रुपए जमा करने होंगे। कानपुर देहात के झीझक कस्बे में 8 साल की मासूम को पैसे और भुट्टे के लालच देकर कुकर्म की घटना सामने आई है। पीड़ित मासूम की मां ने प्रार्थना पत्र देकर उसके साथ हुए कुकर्म की शिकायत की। अलीगढ़ में विकास प्राधिकरण के अधिकारी कर्मचारी का रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लगभग 1.5 लाख रुपए की रिश्वत वीसी का ड्राइवर जेई को दे रहा था और क्वार्सी थाना क्षेत्र का मामला। सुल्तानपुर में अपने संसदीय क्षेत्र पहुंची मेनका गांधी ने चौबेपुर गांव में मृतक आबकारी सिपाही सुनील यादव के परिजनों को शोक संवेदना व्यक्त की है। अयोध्या में सांसद रवि किशन ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या थोड़ी को मैं कभी नहीं मानूंगा। साथ ही सुशांत शरीर को प्यार करने वाले लोगों में से थे। बिहारी लोग जुझारू होते हैं, आत्महत्या करने वाले नहीं। पूर्व सांसद और अवध जोन के प्रभारी राकेश सचान सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर हल्ला बोला है और मीडिया से रूबरू हुए। राकेश सचान ने कहा कि सूबे की कानून व्यवस्था इस समय पूरी तरह से ध्वस्त है। बलरामपुर तहसील गेट पर सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। सपा कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। सपा युवजन सभा और छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में हुए लाठीचार्ज और किसानों के यूरिया की समस्या को लेकर विरोध जाहिर किया। रायबरेली में पुलिस कस्टडी में हुई दलित युवक की मौत को लेकर सुल्तानपुर में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी की है। सुल्तानपुर दलित युवक की हत्या का विरोध। ग्रेटर नोएडा में मुआवजे की मांग को लेकर किसानों की पदयात्रा को पुलिस ने रोका है। ग्रेटर नोएडा किसानों की पदयात्रा को पुलिस ने रोका है। योगी सरकार का अपराधियों पर शिकंजा कसते ही जा रहा है। माफिया मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद पर कार्रवाई के साथ ही अब मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी पर रिमोट बम से हमले के आरोप लगाए गए। उन्नाव के सांसद के पत्र को हिस्ट्री शीटर के भाई ने दिया समर्थन। हिस्ट्री शीटर के भाई भिखारी लाल ने खुद को बताया है निर्दोष। सरकारी जमीन पर कब्जा, बालू खनन, मारपीट के लगा है आरोप।
विधायक विजय मिश्रा पर एक्शन, साथ ही परिवार के साथ शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। पुलिस ने डीएम को भेजी रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद डॉक्टर कफील खान को मथुरा जेल से रिहा कर दिया गया है। इससे पहले कफील खान की रिहाई पर सियासत भी काफी देखने को मिली थी। देर रात रिहाई को लेकर चला ड्रामा खत्म हो गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि हाईकोर्ट द्वारा डॉक्टर कफील की रिहाई के आदेश का देश प्रदेश में हम सभी ने इंसाफ पसंद लोगों ने संघर्ष का स्वागत किया है। उम्मीद है कि झूठे मुकदमे में फंसाए गए आजम खान जी को भी शीघ्र ही न्याय मिलेगा। सीतापुर के खैराबाद थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर और प्राइवेट बस की टक्कर में एक की मौत हो गई और आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। शामली में पबजी गेम खेलने को लेकर हुए संघर्ष में एक पक्ष की गिरफ्तारी के बाद अब दूसरे पक्ष ने भी आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गांव में पंचायत का आयोजन किया है। मुरादाबाद के पाकपुरा पुलिस ने अंतर्राज्यीय वांचूर गिरोह का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चलिए, प्रदेश के 25 बड़ी खबरों के बाद बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तर प्रदेश में 12% महंगी हुई है बिजली। नई टैरिफ दर ये आज से लागू और साथ ही 2 साल बाद फिर से बढ़ाए गए बिजली के दाम। साथ ही सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं पर इसका सीधा असर पड़ेगा। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 60 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी और किसानों की भी बिजली 15% महंगी हो चुकी है। औद्योगिक उपभोक्ताओं की बिजली दरें कम बढ़ाई गई है। इसके साथ ही लखनऊ से आपको बता दें कि लगातार खबरें मिल रही हैं बिजली दर बढ़ने की और इसके साथ ही किसान भी काफी ज्यादा परेशान बताए जा रहे हैं। 2 साल बाद एक बार फिर से दाम बढ़ाए गए। सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं पर इसका सीधा असर भी पड़ेगा। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 60 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी यहां पर दर्ज की गई है। तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बढ़ी है बिजली की दरें। तो ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ और अहम जानकारी आपको देते हैं किस तरह से दरें यहां पर बढ़ाई गई हैं। आपको बता देते हैं यूनिट, मौजूदा टैरिफ और प्रस्तावित टैरिफ, फायदा नुकसान कितना होगा ये आप समझ सकते हैं। शहरी उपभोक्ता पर इसका किस तरह से असर पड़ेगा यूनिट के हिसाब से आप देखिए मौजूदा टैरिफ रेट क्या है और प्रस्तावित टैरिफ किस तरह से लगाया गया है। तो यहाँ पर एक बार फिर से बिजली की दरें उत्तर प्रदेश में बढ़ा दी गई हैं। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बिजली हुई है महंगी। तो ये अहम जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको यहां पर दे रहे हैं। यूपी में एक बार फिर से बिजली महंगी हो चुकी है। किसानों की समस्या भी सीधे तौर पर यहां पर देखने को मिलेगी। कुछ अहम जानकारियां आप समझ सकते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। मौजूदा किस तरह से यूनिट का रेट है और प्रस्तावित यूनिट का रेट किस तरह से रखा गया है। शहरी घरेलू दरें हम आपको बता रहे हैं मौजूदा और प्रस्तावित कितना बदलाव हुआ है, कहां पर कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बिजली महंगी बताई जा रही है। किसानों को भी इससे काफी दिक्कतें होंगी। बिजली की दरें एक बार फिर से बढ़ोतरी करती हुई नजर आ रही है। तो आप ये समझ सकते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से मौजूदा शहरी घरेलू दरें क्या हैं और प्रस्तावित दरें यहां पर क्या है। 100 यूनिट तक लगभग 3.5 रुपए यूनिट, कोई बदलाव यहां पर प्रस्तावित नहीं रखा गया है। इस पर वहीं पर देखिए 101 से 150 यूनिट तक 3 रुपए 85 पैसे यूनिट रखा गया है। रवि हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। रवि, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी बताई जा रही है, किस तरह से इसका सीधा असर पड़ेगा?
देखिए सीधा असर पड़ेगा। कोरोना काल चल रहा है, पहले से कि आदमी की जो माली हालत है खराब है। करीब 12% के करीब जो बिजली है वो महंगी हो गई है। अगर आम उपभोक्ताओं की बात करें तो 60 पैसे प्रति यूनिट की दर से अब उनको बिजली है वो ज्यादा उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके अलावा अगर बात करें तो जो किसानों की जो बिजली इस्तेमाल होती है तो वो भी करीब 15% जो वह महंगी होगी। हालांकि जो औद्योगिक उपभोक्ता उन पर बहुत ज्यादा इसका असर नहीं पड़ा है। अगर बात करें तो जो प्रतिमाह 200 यूनिट तक जो लोग उपयोग कर रहे थे अब उन्हें प्रतिमाह 101 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। उसके अलावा किसानों पर जो है वो अतिरिक्त जो बोझ है वो पड़ने वाला है। करीब ग्रामीण कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं को पहले 15% अधिक बिजली का बिल देना पड़ेगा। अब उन्हें 50 रुपए फिक्स चार्ज और 3 रुपए प्रति यूनिट यानी कि 100 यूनिट तक जो नहीं लगता था वो अब लगेगा। तो जाहिर है आम लोगों पर इसका सीधा सीधा असर होगा। पहले से ही लोगों की जो स्थिति थी वो खराब थी, आर्थिक स्थिति, क्योंकि अगर बात करें तो कोरोना काल में तमाम सारी जो समस्याएं थी वो लोगों के सामने आई थी। अब ऐसे में जो महंगी बिजली का जो अतिरिक्त बोझ है वो न कहीं लोगों की आर्थिक स्थिति को और बिगाड़ने वाला है। बिल्कुल, सीधे तौर पर यहाँ पर किसानों, कमर्शियल और औद्योगिक उपभोक्ताओं पर भी इसका सीधा असर पड़ने वाला है। किस तरह से दरें यहाँ पर अभी रखी गई हैं और कहाँ पर कोई असर नहीं बताया जा रहा है? देखिए अगर आम लोगों की बात करें तो 60 पैसे प्रति यूनिट की दर से आम लोगों की जो बिजली है वो महंगी की गई। उसके अलावा किसानों को 15% जो बिजली है वो जो दरें हैं वो बढ़ाई गई। तो साफ तौर पे अगर बात करें तो दोनों पर असर पड़ेगा। लेकिन औद्योगिक जो लोग हैं जो औद्योगिक से जुड़े हुए हैं उन पर बहुत ज्यादा इसका असर नहीं पड़ने वाला है। हालांकि आम लोगों पर और किसानों पर इसका जो अतिरिक्त बोझ डालने की जो कोशिश की गई वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं पहले से ही जो आम लोगों की जो जीवन की जो शैली थी, कह सकते हैं कि जो जीवन जो जी रहे थे और कोरोना काल की वजह से जो जीवन कठिनाई के साथ जी रहे थे, अब ऐसे में अगर महंगी बिजली का जो अतिरिक्त बोझ उन पर पड़ रहा है वो साफ तौर पे उनकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरीके से बिगाड़ने वाला है। ऐसे में कह सकते हैं कि पहले से ही अगर महंगाई की बात करें या कोरोना काल में जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं वो स्थितियां कहीं से पहले से ही बिगड़ी हुई थी और साफ तौर पर अगर बिजली उनको और अधिक जो पैसा है वो देना पड़ेगा तो उससे कहीं ना कहीं आर्थिक बोझ पड़ने वाला है। क्योंकि आर्थिक स्थिति पहले से ही लोगों की बिगड़ी थी तो आर्थिक स्थिति अब उनकी और बिगड़ने वाली है, जो आर्थिक बोझ अतिरिक्त पड़ने वाला है आम लोगों पर और किसानों पर। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आयोग की तरफ से बिजली दर बढ़ाने को लेकर तर्क क्या दिए गए रवि? देखिए कल देर शाम जो है वो अगर बात करें तो विद्युत नियामक आयोग की तरफ से ये जो दाम बढ़ाने की जो बात है वो सामने आई है। उसके बाद से आज से ये बढ़ी हुई दरें वो भी लागू हो जाएंगी। आम आदमी की जेब पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। उसके अलावा किसानों पर भी इसका असर पड़ने वाला है। हालांकि जो बढ़ी हुई दरें वो आज से लागू हो जाएंगी। हालांकि ये जरूर है कि विद्युत नियामक आयोग ने साफ किया है कि कहीं ना कहीं ये जो कीमतें हैं बढ़ाना जरूरी था, इसीलिए उन्होंने ये कीमतें बढ़ाई हैं। लेकिन अगर बात करें तो जिस तरीके से सरकार तमाम सारी सुविधाएं दे रही है आम लोगों को कोरोना काल में, चाहे वो राशन वितरण की बात हो या बात करें जो स्कूलों में जो फीस को लेकर जो छूट दिलाने की जो कोशिश सरकार की तरफ से की गई है कि लोगों पर स्कूल की जो बच्चों की फीस है उसका जो स्कूलों की तरफ से जो दबाव है वो ना बनाया जाए। उसके अलावा अगर बात करें तो जो बैंकों किस्तें होती है उसको लेकर जो राहत लोगों को दिलाई गई सरकार की तरफ से वो कहीं ना कहीं सरकार की जो कोशिशें थी। लेकिन जो बिजली का जो दाम बढ़ाने का जो काम है वो जो किया गया है वो कहीं ना कहीं लोगों की जो आर्थिक स्थिति को और बिगाड़ने की जो कोशिश है वो करने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। निश्चित तौर पर इसका सीधा असर भी पड़ेगा मध्यम वर्ग और घरेलू वर्ग पर भी। इसी बीच बड़ी खबर वाराणसी से भी मिल रही है, उससे भी अपने दर्शकों को रूबरू करवा दे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर वाराणसी से, जहां पर बीएचयू के लापता छात्र के मामले में एक अब कड़ा एक्शन यहां पर इख्तियार किया गया है। एसएसपी अमित पाठक ने एक बड़ी और अहम कार्रवाई की है। साथ ही आपको बता दें कि लंका थाने के 5 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर हो चुके हैं। केस दर्ज न करने पर भेलूपुर थाने पर भी यह अहम कार्रवाई हुई है। भेलूपुर थाने के 3 पुलिस वाले लाइन हाजिर। बड़ी खबर आपको वाराणसी से बता रहे, बीएचयू के लापता छात्र के मामले में अब कड़ा एक्शन लिया गया है। लापता छात्र मामले में एक कड़ा रुख इख्तियार किया गया है, एक बड़ा एक्शन लिया गया है। भेलूपुर थाने के 3 पुलिस वाले लाइन हाजिर बताए जा रहे हैं।
पंकज हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर। पंकज, एक बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया गया बीएचयू के लापता छात्र के मामले में। जी हाँ नलिनी, बता दूं आपको कि ये मामला पिछले 6 महीने से चल रहा था और लापता छात्र का पिता थाने के चक्कर लगा लगा के परेशान था। तमाम बार अपनी जो है आग्रह कर रहा था कि हमारे बच्चे की तलाश की जाए, मेरा बच्चा इतने दिन से लापता है। पर पुलिसकर्मी जो है लगातार उसको दौड़ाते रहे और मामले को लटकाते रहे और बाद में उसने कप्तान के यहाँ जाके अपनी जो है पीड़ा बताई और कप्तान ने बहुत ही मतलब कड़ा निर्णय लेते हुए अंका थाने के 5 पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर। और पिता का भी इस पर दर्द छलका। उन्होंने कहा कि मैं आत्मदाह के लिए भी तैयार हूं जब तक कड़ा एक्शन नहीं लिया जाता। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम बात कोरोना के, जहां यूपी में भी लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। 15 मंत्री यूपी सरकार के कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। 2 मंत्री की अब तक मौत हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना के 5,571 नए मरीज और 57 की मौत। लखनऊ में 760 मामले और 9 की मौत हो चुकी है अब तक बताया जा रहा है। कानपुर में 337 मामले, 6 की मौत। गोरखपुर देखिए 288 केसेस, 3 की मौत। झांसी में 48 मामले, 3 की मौत। लखनऊ में भी लगातार केसेस बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। अभिषेक हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गया। अभिषेक, लगातार केसेस उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं। अब सरकार के, यूपी सरकार के मंत्री भी इसकी जद में बताए जा रहे हैं। 2 मंत्री की मौत भी हो चुकी है। देखिए, बता दें आपको, चूंकि जो उत्तर प्रदेश में हालात हैं कोरोना के लेकर बेहद चिंताजनक हालात हैं और वही कारण है कि जो 2 कोरोना से मंत्रियों की, कैबिनेट मंत्रियों की मौत हुई है, ये चिंताजनक हालात हैं। इस समय जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के पूरे हालात के समझें तो उत्तर प्रदेश में इस समय जो कैबिनेट के मंत्री और राज्य मंत्री दोनों मिला के इस समय कम से कम 15 मंत्री ऐसे हैं जो कि कोरोना के संक्रमण के चपेट में आ चुके हैं। राजधानी वासियों पे जो संक्रमण फैल रहा है वो अलग से है। तो ये माना जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश और राजधानी लखनऊ दोनों ही संक्रमित हैं और भयावह स्थिति है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की मुखिया की चिंताएं बढ़ी हैं और ये 4 तारीख से उत्तर प्रदेश के 11 जनपदों में सीरो सर्वे करवाने जा रहे हैं। यानी हम ये बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि ये सीरो सर्वे एंटीबॉडी टेस्ट होता है और इसमें ये पता लगाया जा सकता है कि आखिरकार अभी तक कोरोना का संक्रमण कहां तक फैल चुका है। तो जो लोग अभी तक बिना जांच के बैठे हुए हैं, जो लोग जांच करा चुके हैं, उनमें सारी चीजों को ये स्पष्ट करेगा और यही कारण है कि ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है और 2 दिवसों में 11 जनपदों में ये शुरुआत होने जा रही है कोरोना के संक्रमण के पता लगाने के लिए। तो ये साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश में मौतों का आंकड़ा और जो कोरोना संक्रमण है वो बेहद चरम पे है। अभी तक उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2,41,000 अभी तक जो कोरोना के संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। उसमें हालांकि जो 75% तक रिकवरी रेट की बात करें तो उसमें लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन जो उसमें मृत्यु दर है और जो ठीक होने की क्षमता है, ये दोनों देखा जाए तो हालांकि ये खतरनाक स्थिति पे है। लेकिन अभी जो हालात हैं अभी चिंताजनक बने हुए हैं कोरोना से। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। निश्चित तौर पर कोरोना केसेस काफी बढ़ रहे हैं। अब यूपी सरकार के मंत्री भी इसकी जद में आते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई और इस दौरान कई विषयों पर मंथन भी किया गया। साथ ही बड़े फैसले भी लिए गए और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी कैबिनेट के फैसले के बारे में जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने बुधवार को कर्मयोगी योजना को भी मंजूरी दे दी, जिसके तहत अधिकारियों के स्किल को बढ़ावा दिया जाएगा। और इसके साथ ही प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि पिछले हफ्ते सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए अलग अलग टेस्ट को हटा दिए गए हैं और एक ही टेस्ट की बात की गई है। अब कैबिनेट में कर्मयोगी योजना को मंजूरी दे दी गई है, जो कि सरकारी अफसरों के काम को किस तरह से बढ़िया किया जाए उसके तहत काम करेगी। ये सरकार की ओर से अधिकारियों का स्किल बढ़ाने का सबसे बड़ा मुहिम कह लीजिए इसे योजना है। कर्मयोगी योजना के तहत सिविल सर्विस के लोगों को भी तकनीक के लिहाज से, उनकी क्षमता के लिहाज पे उन पर ध्यान दिया जाएगा और इसकी कोशिश लगातार की जाएगी, जिसके तहत व्यक्तिगत से लेकर संस्थागत तौर पर विकास किया जाएगा। वो भर्ती के पहले का सुधार था, आज भर्ती के बाद का सुधार का निर्णय हुआ है। भर्ती होने के बाद विभिन्न कर्मचारी अधिकारी उनकी लगातार क्षमतावर्धन कैसे हो, कार्यक्षमता कैसे बढ़े, इसके बारे में, और वो प्रभावी कैसे, कारगर कैसे साबित हो, इसके बारे में, और वो प्रभावी कैसे, कारगर कैसे साबित हो, इसके बारे में, और वो प्रभावी कैसे, कारगर कैसे साबित हो, इसके बारे में, और वो प्रभावी कैसे, कारगर कैसे साबित हो, इसके बारे में, और वो प्रभावी कैसे, कारगर कैसे साबित हो, इसके बारे में, और वो प्रभावी कैसे, कारगर कैसे साबित हो, इसके बारे में, और वो प्रभावी कैसे, कारगर कैसे साबित हो, इसके बारे में, और वो प्रभावी कैसे, कारगर कैसे साबित हो, इसके बारे में, और वो प्रभावी कैसे, कारगर कैसे साबित हो, इसके बारे में, और वो प्रभावी कैसे, कारगर कैसे साबित हो, इसके बारे में, और वो प्रभावी कैसे, कारगर कैसे साबित हो, इसके बारे में, और वो प्रभावी कैसे, कारगर कैसे साबित हो, इसके बारे में, और वो प्रभावी कैसे, कारगर कैसे साबित हो, इसके बारे में, और वो प्रभावी कैसे, कारगर कैसे साबित हो, इसके बारे में, और वो प्रभावी कैसे, कारगर कैसे साबित हो, इसके बारे में, और वो प्रभावी कैसे, कारगर कैसे साबित हो, इसके
इसके लिए क्षमतावर्धन का एक लगातार कार्यक्रम चलेगा और उसका नाम कर्मयोगी योजना है। तो ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण सुधार है। तो यार रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की कुछ खास खबरें। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। वीको टर्मरिक WSO स्किन क्रीम पाउच के साथ पाइए 20 ग्राम वीको वज्रदंती पेस्ट केवल 6 रुपए में। अब त्वचा चमके खूब, दांत भी रहे मजबूत। उसके पास एक बंदूक। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं। शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। आज की ताजा खबर मीठी भी है। वीको लाया है शुगर फ्री पेस्ट, वीको वज्रदंती, अब शुगर फ्री भी। वीको वज्रदंती। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। वीको टर्मरिक क्रीम, इसमें है हल्दी और चंदन के गुण जो कील मुहां से दूर करे और दे नेचुरल सुंदरता। वीको टर्मरिक क्रीम 24 कैरेट सौंदर्य दे सोने जैसा निखार। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एयरटेल के चैनल नंबर 345 पर उपलब्ध है। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ, वीको वज्रदंती, अब सौंफ फ्लेवर में। वीको वज्रदंती। I need a clean घर। हाइजीन इज इम्पोर्टेंट, हाँ, और इंटीमेट एरिया की हाइजीन मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि कभी गर्मी कभी पीरियड्स, इसीलिए मुझे चाहिए